एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया। एक दिन राजा शिकार करने गया और जब वह शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्य पाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन सातों भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपने पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छा से ख्याल रखना, इसका किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीयों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे कम काम करवाती थी। बाकी 6 भाभियाँ थी जिससे उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वह जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित किए और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रहे हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, मैं लकड़ी लेकर जाऊं तो वे खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी भी नहीं है, मैं तो सारी लकड़ियां बिना माथे के से लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी रखकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख लेगी तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाले से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उससे घर जाने में रात हो गई थी। इसके देर से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक छलनी दी और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारे पानी गिरे जा रहा था। दोस्तों सुनते रहे ऐसी भाभी किसी का ना मिले, पार्ट 2। थैंक यू।